नमस्कार दोस्तों, मेटाफोर्स क्या है, मेटाफोर्स कैसे करना है, आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। मेटाफोर्स एक छोटी सी अमाउंट से भी किए जाने वाले एक एडवांस ग्लोबल प्रोजेक्ट है, एक डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्लान है। मेटाफोर्स एक ग्लोबल रेफरल प्रोग्राम है जो कि ब्लॉकचेन पे प्रोग्रामिंग किया गया है और सिस्टम डिसेंट्रलाइज बन गया, एक ऑटोमेटेड सिस्टम बन गया। अब इस सिस्टम की एडवांटेज ये है कि सिस्टम कभी बंद नहीं होगा क्योंकि सिस्टम ब्लॉकचेन पे बनी है। ब्लॉकचेन पे बने सिस्टम बंद नहीं होते हैं। इसे बंद करने के लिए इंटरनेट को बंद करना होगा और फिर इस रेफरल प्रोग्राम में दुनिया भर में नेटवर्क बना सकते हैं आप। जहां भी इंटरनेट अवेलेबल है वहीं पे सिस्टम अवेलेबल है, वहीं पे आईडी एक्टिवेशन भी होगा, पेमेंट विड्रॉल भी होगा। बहुत आसान सिस्टम है। इससे भी एडवांटेज ये है कि यह 100% डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी इंस्टेंट पे आउट। आपके जो भी पेमेंट बनेंगे 1 सेकंड में आपको मिल जाएंगे और फिर सिस्टम फुल्ली ट्रांसपेरेंट है। ब्लॉकचेन पे हर एक ट्रांजैक्शंस आप चेक कर सकते हो। और फिर मेटाफोर्स मैट्रिक्स प्लान में अपलाइन क्रॉस लाइन के वर्किंग से भी इनकम आते हैं, यानी कि नॉन वर्किंग इनकम आती है यहाँ पर एक्टिव अपलाइन के साथ जुड़ने पर। तो मेटाफोर्स एक ग्लोबल डिसेंट्रलाइज रेफरल प्रोग्राम है, एक मैट्रिक्स प्लान है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्टेंट पेमेंट और 100% ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में। एक ऐसी मैट्रिक्स प्रोग्राम जहां वर्किंग नॉन वर्किंग इनकम के साथ एक पैसिव इनकम भी है। तो चलिए प्लान डिटेल समझते हैं। मेटाफोर्स के आईडी रजिस्टर होते हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट के जरिए, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट या मेटामास्क। किसी भी एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट इंस्टॉल करके उस वॉलेट में फंड रखकर आईडी रजिस्टर करना है और एक्टिवेट भी करना है। अब आपको फंड रखना है डाई क्रिप्टो और 2-4 पॉलीगॉन मैटिक गैस फीस के लिए। मेटाफोर्स के एक ही आईडी पर सभी प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं आप। अब आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है टेक्टाइल, रॉयल्टी एनएफटी, यूनाइट बर्ड्स, मार्केट प्लेस, फोर्स कॉइन। आने वाले प्रोजेक्ट में आपको मिलेंगे टेक्टाइल गुड्स, लॉयल्टी प्रोग्राम, गेम एफ, मेटावर्स, माना, गेम जोन, बूस्ट, ओवर रियल। अब आप खुद समझ सकते हैं कि मेटाफोर्स कितनी बड़ी प्रोजेक्ट है। एक लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है मेटाफोर्स। यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि एक टेक्निकली एडवांस प्रोजेक्ट है मेटाफोर्स। सही जानकारी और सही ट्रेनिंग ही आपको बड़ी इनकम दे सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने दोस्तों प्लान डिटेल्स में टेक्टाइल प्रोजेक्ट में 12 लेवल, एनएफटीज में 7 टाइप्स ऑफ एनएफटी, यूनाइट बर्ड्स प्रोजेक्ट में टोटल 9 टियर है, मल्टी माइनिंग द्वारा फोर्स कॉइन बाय करने का ऑप्शन मिल रहा है अब, और मार्केट प्लेस में एनएफटीज का ट्रेनिंग हो रहा है अब। और आने वाले दिनों में मेटाफोर्स इकोसिस्टम के सभी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होगा मार्केट प्लेस में, इंक्लूडिंग फोर्स कॉइन, मेटावर्स प्रोडक्ट। अब एक एक करके समझ लेते हैं। टेक्टाइल एक मैट्रिक्स प्लान। यहाँ 2 तरह की मैट्रिक्स है, एक S6 एक S3। S6 में 6 सर्कल है, 6 गोला है, यानी कि 6 लोगों से कंप्लीट होते हैं एक साइकिल। और S3 3 लोगों से कंप्लीट होते हैं एक साइकिल। S6 के 6 लोग आएंगे कहाँ से? ये आएंगे आपके वर्किंग से, आपके डाउनलाइन के वर्किंग से, और फिर आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन के वर्किंग से भी आएंगे। यानी कि S6 के हर एक लेवल में नॉन वर्किंग इनकम भी आते हैं। और S3 के ये 3 लोग आएंगे आपके वर्किंग से। जब भी किसी भी स्लॉट के साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं तब एक नया साइकिल फिर से शुरू हो जाते हैं। आपके नया साइकिल आपके नए लोगों के सिवा आपके एग्जिस्टिंग लोगों से भी कंप्लीट होगा। आपके एग्जिस्टिंग लोग जो कि अपना साइकिल कंप्लीट करके फिर से आपके डाउन में प्लेसमेंट लेंगे, फिर से आपका पेमेंट बनेंगे। यानी कि स्लॉट आपको लाइफ टाइम में एक बार ही परचेस करना है। बार बार साइकिल कंप्लीट करके बार बार इनकम ले सकते हैं आप। तो चलिए अब देखते हैं पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। टेक्टाइल में 100% पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। S6 के स्लॉट के पहला 2 व्यक्ति जो कि आपके डाउन में प्लेसमेंट हुआ, चाहे आपके रेफरल से हो, आपके अपलाइन क्रॉस लाइन से आए हो, ये 2 पेमेंट 100% आपके अपलाइन को जाएंगे। उसके बाद के ये 3 पेमेंट, ये 3 व्यक्ति जहां से भी आए हो, चाहे आपके रेफरल से हो, आपके डाउनलाइन के रेफरल से हो, आपके अपलाइन क्रॉस लाइन से आए हो, ये 3 पेमेंट 100% आपको ही मिलेंगे। और ये 6th पेमेंट अपलाइन को जाएंगे, आपके साइकिल रीसाइकिल हो जाएंगे। और S3 के हर लेवल के हर साइकिल में पहला 2 व्यक्ति का 100% पेमेंट आपको मिलेंगे, तीसरे व्यक्ति का पेमेंट 100% अपलाइन को जाएंगे, आपके साइकिल रीसाइकिल हो जाएंगे। समझने वाली बात यही है कि S6 के 6 पेमेंट में से 3 पेमेंट आपको मिलते हैं और 3 पेमेंट अपलाइन को जाते हैं। S3 स्लॉट के 3 पेमेंट में से 2 पेमेंट आपको मिलते हैं और 1 पेमेंट अपलाइन को जाते हैं। ऐसे ही बार बार मिलते रहेंगे। यही है टेक्टाइल की मैकेनिज्म। हर एक लेवल के हर एक साइकिल बार बार रीसाइकिल करेंगे आप, बार बार पेमेंट आपको मिलते रहेंगे।
टोटल 12 लेवल की प्लान है। लेवल 1, लेवल 2 S6 का यानी कि 6 लोगों वाली, लेवल 3 S3 का यानी कि 3 लोगों वाली, और फिर लेवल 4, लेवल 5 S6 का, लेवल 6 S3 का। हर 2 S6 के बाद एक S3 का लेवल है। यहाँ 12 लेवल में से 8 S6 का लेवल है और 4 S3 का लेवल है। लेवल 1 एक्टिवेट करके भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेवल 1 एक्टिवेट करने के बाद ही लेवल 2 एक्टिवेट कर सकते हो आप, लेवल 2 के बाद ही लेवल 3 एक्टिवेट कर सकते हो आप। ऐसे ही एक एक करके लेवल एक्टिवेट करते जाना है। आप चाहे तो लेवल 1 से ज़्यादा जितनी आपकी मर्जी उतना एक्टिवेट करके भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेवल 3 तक, लेवल 5 तक, लेवल 6, लेवल 8, आप चाहे तो 12 की 12 लेवल एक्टिवेट करके भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। और ये है आपके सामने हर एक लेवल की प्राइस। लेवल 1 5 डाई यानी कि $5, लेवल 2 10 डाई, लेवल 3 20 डाई, लेवल 4 40 डाई। ऐसे ही हर एक लेवल की नेक्स्ट लेवल प्राइस डबल है। 12 लेवल है से आप अगर लेवल 3 तक एक्टिवेट करना चाहते हो तो टोटल 35 डाई चाहिए। लेवल 5 तक टोटल 155 डाई चाहिए। लेवल 6 तक 315 डाई चाहिए। तो जितनी भी लेवल आपको एक्टिवेट करना है आप एक बार खुद कैलकुलेट कर लीजिए। आप जितनी भी लेवल एक्टिवेट करके बिजनेस शुरू करते हो उसके बाद कभी भी फंड रखकर आप मैन्युअली नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर सकते हो, या तो आपकी वर्किंग से ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन भी है। यहाँ पर ऑटो अपग्रेड यही है कि आप जितने भी स्लॉट्स एक्टिवेट करते हो आपके सबसे बड़ा वाला जो स्लॉट्स रहेंगे उस स्लॉट की 2 पेमेंट से आपके नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हैं। 12 स्लॉट अपग्रेड हो जाने के बाद आपकी आईडी में ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन नहीं रहेंगे। और फिर टेक्टाइल के हर एक लेवल के एक्टिवेशन पे पहले SFC बाद में SFC2 टोकन मिल रहा था, अब TR टोकन मिल रहा है, आगे कुछ और टोकन भी मिल सकता है। हर एक टोकन का वैल्यू आपको मिलेंगे जरूर। टेक्टाइल में अर्निंग के उदाहरण दिया जाए तो अगर आप टेक्टाइल के 6 लेवल एक्टिवेट करते हो और 6 लोग इंट्रोड्यूस करते हो 6 लेवल वाली, तब आपके एक साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं। 6 लेवल के एक साइकिल कंप्लीट होते होते आपके इनकम हो जाते हैं 1125 डाई, INR में करीब 1 लाख रुपए के आसपास, सिर्फ 6 लेवल की एक रिसाइकिल। 5 लेवल की एक रिसाइकिल में 485 डाई, यही 7 लेवल की एक रिसाइकिल में 2000 डाई, यही 8 लेवल की एक रिसाइकिल में 4000 डाई। यानी कि जितनी ज़्यादा लेवल उतना ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ पर हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से मैक्सिमम लेवल एक्टिवेट करके इस बिज़नेस को शुरू करिए और फिर अपने वर्किंग से नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड करते जाइए। तो यहाँ तक है टेक्टाइल के बिजनेस प्लान। मेटाफोर्स के यूनाइटवर्स प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस बताने जा रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करते हैं, अर्निंग कैसे होते हैं, वर्किंग इनकम कैसे आते हैं, नॉन वर्किंग इनकम कैसे आते हैं, फोर्स कॉइन कैसे बाय करेंगे आप, कॉइन सेट और एडिशनल से फोर्स कॉइन बाय करने का क्या डिफरेंस है, और फिर यूनाइटवर्स प्रोजेक्ट की फ्यूचर क्या है। तो यूनाइटवर्स एक मैट्रिक्स प्रोग्राम है। ये डेल्टा मैट्रिक्स है, ये 2x2 मैट्रिक्स है अनलिमिटेड डेप्थ का, लेकिन ये मैट्रिक्स यूनिवर्स की तरह बनाया गया है। आपके चारों ओर सर्कल है यानी कि ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट फिल होगा 2x2 मैट्रिक्स द्वारा, यानी कि आपके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 लोग, सेकेंड ऑर्बिट में 4, थर्ड ऑर्बिट में 8, ऐसे ही अनलिमिटेड डेप्थ का एक एक टीआर है। यहाँ पर टोटल 9 टीआर है। हर एक टीआर एक्टिवेशन की प्राइस इस तरह का है। टीआर 1 50 डाई, टीआर 2 100 डाई, टीआर 3 200 डाई, टीआर 4 400 डाई। हर एक टीआर की नेक्स्ट टीआर प्राइस डबल है, अप टू 9 टीआर। यहाँ यूनाइटवर्स में भी 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। इंस्टेंट पे आउट, 1 सेकेंड में पे आउट मिल जाते हैं। यहाँ 100% 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक मैट्रिक्स बोनस जहाँ पे 75% डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और एक रेफरल रिवार्ड जहाँ 25% डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन भी डिसेंट्रलाइज तरीके से इंस्टेंट होते हैं। मैट्रिक्स बोनस 15% अप टू 5 ऑर्बिट, टोटल 75%। आपके टीआर एक्टिवेशन अमाउंट आपका जहाँ पर भी प्लेसमेंट होते हैं, आपके ऊपर प्लेसमेंट हुआ 5 ऑर्बिट के 5% को डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं 15% करके। इसी तरह 75% डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं यहाँ। तो ये मैट्रिक्स बोनस आपको आपके हर एक टीआर के सिर्फ 5 ऑर्बिट से ही मिलेंगे। आपके 5th ऑर्बिट में प्लेसमेंट हुआ हर एक व्यक्ति के पेमेंट आप तक डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे ही आपके टीआर एक्टिवेशन अमाउंट के 930% इनकम होते हैं। यहाँ पर हर एक टीआर 30 दिन के लिए एक्टिवेट होते हैं। 30 दिन के अंदर आपको 20% अमाउंट से फिर से एक्सटेंड करना होगा आपको नेक्स्ट 30 दिन के लिए, और नहीं तो 30 दिन बाद फिर से आपको फुल अमाउंट से एक्टिवेट करना होगा।
दोस्तों इस स्लाइड में आप देख सकते हैं आपके 5 ऑर्बिट में प्लेसमेंट हुआ हर एक व्यक्ति से 15% आपको मिलेंगे हर एक टीयर से, जितना टीयर आपका एक्टिवेट रहेगा। यानी कि टीयर 1 50 डाई का हर एक व्यक्ति से 15% 7.5 डाई, टीयर 2 100 डाई का हर एक व्यक्ति से 15% 15 डाई, टीयर 3 200 डाई का हर एक व्यक्ति से 15% 30 डाई। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि आपके हर एक टीयर में प्लेसमेंट हुआ ये लोग आएंगे कहाँ से? ये लोग आएंगे आपके वर्किंग से, आपके डाउनलाइन के वर्किंग से। ये हो गया आपके वर्किंग इनकम। और फिर जिस तरीके से आपका पेमेंट 5 अपलाइन को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वैसे ही 5 अपलाइन से भी आपको डाउनलाइन मिलेंगे। आपके डाउन में प्लेसमेंट होगा लोग, यहाँ यूनाइट बर्ड्स में स्पिल ओवर बहुत ज़्यादा मिलने का चांस है। 5 अपलाइन और 5 अपलाइन के क्रॉस लाइन से भी मिलने का चांस है। इसीलिए एक्टिव टीम के साथ जुड़ना यूनाइट बर्ड्स में ज़्यादा फायदा है। और फिर टीयर एक्सटेंड के अमाउंट भी इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो चलिए अब बताते हैं रेफरल रिवार्ड। यहाँ 25% डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, 10%, 7%, 4% और 4% आपके डायरेक्ट पार्टनर्स जितने भी है, यानी कि आपके लिंक से जितने भी लोग ज्वाइन हुआ है उनसे आपको 10% इनकम मिलेंगे। फिर आपके डायरेक्ट पार्टनर्स के डायरेक्ट जितने भी लोग जुड़े हैं, यानी कि आपके सेकेंड लेवल के लोगों से आपको 7% इनकम मिलेंगे, आपके थर्ड लेवल के लोगों से आपको 4% इनकम मिलेंगे, आपके फोर्थ लेवल के लोगों से भी आपको 4% इनकम मिलेंगे। यहाँ भी ज्वाइनिंग अमाउंट के साथ एक्सटेंड अमाउंट भी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जब भी आप टीयर 1 एक्टिवेट करते हैं 30 डेज का एक टाइमर शो हो जाते हैं। ये टाइमर खत्म होने से पहले आपके टीयर फिर से एक्सटेंड कर लीजिएगा। ऐसे ही जितने भी टीयर आप एक्टिवेट करेंगे हर एक टीयर के साथ टाइमर शो होगा। टाइमर खत्म होने के बाद फिर से आपको 100% अमाउंट से एक्टिवेट करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, टाइमर खत्म होने से पहले ही एक्सटेंड कर लीजिए 20% अमाउंट की फोर्स कॉइन से। तो चलिए अब बात करते हैं फोर्स कॉइन कैसे बाय करेंगे। फोर्स कॉइन मेटाफोर्स इकोसिस्टम के खुद के क्रिप्टो करेंसी। आने वाले दिनों में फोर्स कॉइन किसी दूसरे क्रिप्टो के साथ स्वैप कर सकते हैं आप, एक्सचेंज कर सकते हैं आप। फोर्स वॉलेट आएंगे। मेटाफोर्स के हर एक प्रोजेक्ट में फोर्स कॉइन का ही यूज होगा। फोर्स कॉइन का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ओपन मार्केट में आने से पहले सिर्फ मेटाफोर्स कम्युनिटी मेंबर्स ही फोर्स कॉइन को बाय कर सकते हैं। फोर्स कॉइन बाय करने के लिए यूनाइट बर्ड्स में टीआर एक्टिवेट करना होगा। यूनाइट बर्ड्स में टीआर एक्टिवेट करते ही कॉइन सेट बाय करने का ऑप्शन मिलेंगे आपको। टीयर 1 50 डाई का एक कॉइन सेट 50 डाई का, सेकेंड टीयर 100 डाई का 2 कॉइन सेट 100 डाई का। ऐसे ही हर एक टीयर फुल पैकेज के साथ बाय करेंगे तो इस तरह से कॉइन सेट मिलेंगे आपको हर एक कॉइन सेट में फोर्स कॉइन के साथ इक्वल अमाउंट की एनर्जी टोकन भी मिलेंगे। ये टोकन रॉयल्टी के लिए आप यूज कर सकते हो। अब अगर आपको कॉइन सेट के फोर्स कॉइन के सिवा और एक्स्ट्रा फोर्स कॉइन बाय करना है तो एडिशनल परचेस का एक ऑप्शन है जहां से आप जितना चाहे उतना फोर्स कॉइन बाय कर सकते हो। सिर्फ एडिशनल परचेस ऑप्शन से बाय किया फोर्स कॉइन के साथ एनर्जी टोकन आपको नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों यूनाइट बर्ड्स एक ऐसी प्रोजेक्ट है जहां से वर्किंग के साथ एक अच्छी खासी नॉन वर्किंग इनकम का भी अपॉर्चुनिटी है। फोर्स कॉइन बाय करने का एकमात्र ऑप्शन है यूनाइट बर्ड्स। और फिर मेटावर्स प्रोजेक्ट में यूनाइट बर्ड्स डायरेक्ट लिंक रहेंगे। यूनाइट बर्ड्स में जितना ज़्यादा टीआर एक्टिवेट रहेंगे मेटावर्स में उतना ज़्यादा एक्सेस आपको मिलेंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे। अब समझते हैं मेटाफोर्स की एनएफटी। शुरुआत में आपको क्वालिफाई करना है जस्ट एनएफटी, जिसके लिए टेक्टाइल में 5 लेवल एक्टिवेट करना है और यूनाइट बर्ड्स में 3 टीआर एक्टिवेट करना होगा आपको। टेक्टाइल की 5 लेवल के लिए 155 डाई और यूनाइट बर्ड्स की 3 टीआर के लिए 350 डाई की जरूरत है। अब टोटल 505 डाई की जरूरत है। अब आपको जो एनएफटी मिलेंगे वो 0 एनर्जी की जस्ट एनएफटी मिल रहा है। जस्ट एनएफटी को 3500 एनर्जी से चार्ज करने पर आपकी ये एनएफटी बन जाएंगे रॉयल्टी लेवल 1 की एनएफटी, यानी कि एक्टिवेटर लेवल की एनएफटी। एक्टिवेटर लेवल की एनएफटी से रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाते हैं। एनर्जी अर्न करने के लिए ऑप्शन है आपके पास अब फोर्स कॉइन की कॉइन सेट बाय करना। 50 डाई की हर एक कॉइन सेट बाय पे फोर्स कॉइन के साथ आपको 50 एनर्जी टोकन भी मिलेंगे। जितना ज़्यादा कॉइन सेट बाय करेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी टोकन मिलेंगे आपको। तो कॉइन सेट बाय करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टीआर बाय करना होगा। जितना टीआर बाय करेंगे उतना कॉइन सेट बाय करने का ऑप्शन मिलेंगे आपको और उतना एनर्जी भी अर्न कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एनर्जी अर्न करना धीरे धीरे टफ होते जाएंगे, धीरे धीरे महंगा होते जाएंगे। जब तक कॉइन सेट अवेलेबल है तब तक आपको इसी प्राइस में मिल रहा है। कॉइन सेट खत्म होने के बाद ये सिस्टम चेंज हो जाएंगे और महंगा हो जाएंगे। दोस्तों आज के तारीख में मल्टी माइनिंग प्रोसेस द्वारा फोर्स कॉइन मिल रहा है।
इस मल्टी माइनिंग पीरियड तक अगर आप निवेश करके रॉयल्टी लेवल 1 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टोटल 7300 डाई की जरूरत है, जहां आपको 71 कॉइन सेट भी मिलेंगे। 71 कॉइन सेट की फोर्स कॉइन भी आपको मिल रहा है। अब यही फोर्स कॉइन से बहुत जल्द आपकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न भी मिलने का पूरा चांस है। अगर आप चाहते हो तो रॉयल्टी ऐसे भी क्वालिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थे अब तक के जो भी प्रोजेक्ट लाइव हुआ है उसका डिटेल्स। आप चाहे तो किसी भी एक प्रोजेक्ट में एक्टिवेट करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। एक से ज़्यादा जितनी आपकी मर्जी उतनी एक्टिवेट करके बिजनेस शुरू कर सकते हो, या तो सभी प्रोजेक्ट में एक साथ एंट्री करके भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप आने वाले हर एक प्रोजेक्ट की डिटेल अपडेट आपको इसी चैनल के जरिए मिलते रहेंगे। हमारी टीम को डिटेल ट्रेनिंग भी मिलेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरे हर एक नए अपडेट के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप जल्दी से देख सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जैसे कि आज की मीटिंग हम लोग ने रखा है टीआर टोकन के फुल डिटेल्स के ऊपर। ये जो टीआर टोकन हमें मिल रहा है या अब तक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है टीआर टोकन अर्न करने का, इसका डिटेल्स हमें जानना बहुत जरूरी है। हालांकि इस मीटिंग को बहुत जल्दी ही हमें करना था, पर माफी चाहूंगा कि इसे थोड़ा देर हो गया। फिर भी अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है। अगर आप चाहते हैं किस टीआर को अर्न किया जाए, जैसे कि हमें शुरुआत में एसएफसी कॉइन मिल रहा था, उसके बाद एसएफसी 2 मिल रहा था। आज के तारीख में हर एक लेवल्स अपग्रेड में टेक्टाइल की हमें टीआर टोकन मिल रहा है। तो आज के तारीख में एसएफसी का वैल्यू हमें पता है। अगर आज मिस्टर लाडो ऐसा कोई सिस्टम लाया, कैसा अनाउंसमेंट लाया कि फिर से एसएफसी देना चालू हो गया, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं इस मीटिंग में जितने सारे लोग हैं हर कोई कोशिश करेंगे कि 12 की 12 लेवल एक्टिवेट कर दूं। क्योंकि अब एसएफसी का वैल्यू हमें पता है। जब एसएफसी थे तब ये वैल्यू हमें पता नहीं था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। उसके बाद एसएफसी 2 का भी वैल्यू तब पता चला जब एसएफसी 2 बंद हो गया। अब टीआर टोकन जो मिल रहा है हमें, इस टीआर टोकन का भी वैल्यू बहुत लोगों को पता नहीं। जब टीआर टोकन देना खत्म हो जाएंगे, जब टेक्टाइल गुड्स आना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद टीआर टोकन का भी वैल्यू हर किसी को पता होगा। और तब यही सोचेंगे अब एसएफसी के बारे में जो सोच रहे हैं। तो समय रहते हुए हर किसी को यह जानना जरूरी है कि टीआर का वैल्यू क्या है, टीआर का रिवॉर्ड हमें किस तरीके से मिलेगी। ये कहीं से भी एसएफसी से कम नहीं है। एसएफसी से कम नहीं है कि टीआर का वैल्यू आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपना स्लाइड शेयर करता हूं। उससे पहले मैं एक बार वीडियो ऑफ कर लेता हूं ताकि मेरा नेटवर्क थोड़ा सा अच्छा रहे। जूम सेशन में वीडियो ऑफ रहते हुए नेटवर्क थोड़ा सा अच्छा रहते हैं। तो जस्ट एक मिनट जी। तो मेटाफोर्स, मेटाफोर्स क्या है, कैसे करना है, मेटाफोर्स का क्या अपॉर्चुनिटी है, हम सबको पता है। क्योंकि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे। तो यही मेटाफोर्स में हमें जो रिवॉर्ड मिल रहा है, हमें जो टेक्टाइल मेटाफोर्स की जो पहला प्रोजेक्ट टेक्टाइल, उसी टेक्टाइल में हमें टाइम टू टाइम रिवॉर्ड मिलते रहते हैं। शुरुआत में एसएफसी मिला था, उसके बाद एसएफसी 2, अब टीआर टोकन टेक्टाइल में ही मिल रहा है। आज अगर आप टेक्टाइल के लेवल्स अपग्रेड करेंगे तो ही आपको टीआर मिलेंगे। और फिर बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो लोग एसएफसी के टाइम में ही 12 लेवल एक्टिवेट कर लिए थे, 12 लेवल एक्टिवेट कर लिए थे। उनको आज के तारीख में एक्टिवेट करने लायक लेवल है नहीं, तो उनका क्या बेनिफिट होगा वो भी आज बात करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगले 20 से 25 मिनट आप ध्यान पूर्वक इस मीटिंग में रहिए, टीआर को समझिए। हो सके तो अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो, और हो सके तो इसे वर्टिकल मोड पे रखिए ताकि फुल स्क्रीन आप देख सके। तो हमें यह पता है कि मेटाफोर्स की टेक्टाइल जो प्रोजेक्ट है उसी प्रोजेक्ट में टीआर मिल रहा है। तो आज हम जानेंगे टीआर टोकन क्या है, उसके बाद टीआरसी, उसके बाद टीआरसीसी। तो जो अपडेट्स हमें मिला है, एक कैलकुलेशन मिला है, उस कैलकुलेशन में यही बताया गया है कि हमें टीआर टोकन मिल रहा है। इस टीआर से टीआरसी बनेंगे, टीआरसी से टीआरसीसी बनेंगे, जो टीआरसीसी बनेंगे उससे हमें रिवार्ड मिलेंगे। तो जिनको पता नहीं उनको लग रहा होगा कि ये टीआर टीआरसी टीआरसीसी क्या है।
अगले 20 मिनट बाद ये सब कुछ आसान हो जाएंगे। तो आज हम यही जानेंगे कि टीआर टोकन हमें कैसे अर्न करना है और फिर इस टीआर का बेनिफिट्स क्या है। ये जो टीआर हमें मिल रहा है, टीआर मिल रहा है टेक्टल की 12 लेवल पे। ये है टेक्टल की 12 लेवल। अब देख सकते हैं कि लेवल 1 2 3 इस तरीके से 12 लेवल हमारे पास है टेक्टल की। और ये 12 लेवल की प्राइस ये है, लेवल 1 की प्राइस $5 5 डाई, लेवल 2 10, लेवल 3 20, यानी कि नेक्स्ट लेवल की प्राइस डबल होते जाते हैं। तो यही है हमारी लेवल की प्राइस। और हमें यह भी पता है कि लेवल 1 एक्टिवेट करने के बाद लेवल 2 एक्टिवेट करना होते हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसी तरीके से हमें एक एक करके लेवल एक्टिवेट करना होते हैं टेक्टाइल की। तो हम एक लेवल से भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक से ज्यादा कितनी भी लेवल से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो जितनी लेवल हम एक्टिवेट करते हैं, हमें रिवार्ड के तौर पे आज के तारीख में टीआर टोकन मिल रहा है। जैसे कि मैंने लेवल 1 एक्टिवेट किया $5 से, तो मुझे 5 टीआर टोकन भी मिल रहा है। उसके बाद लेवल 2 एक्टिवेट किया 10 डाई से, 10 टीआर टोकन। लेवल 3 20 डाई से 20 टीआर टोकन। लेवल 4, लेवल 5, इस तरीके से अगर आप अप टू लेवल 5 एक्टिवेट करते हो 155 डाई से, आपको 155 टीआर टोकन मिल रहा है। तो यहां तक यह है कि टीआर टोकन हमें कैसे मिलते हैं। अगर आप 6 लेवल तक एक्टिवेट करते हो तो आपको 315 डाई की जरूरत है और 315 टीआर टोकन आपको मिल रहा है। अगर आप 9 लेवल एक्टिवेट करते हो तो 2555 टीआर टोकन मिल रहा है। अगर आप 12 लेवल एक्टिवेट कर लेते हो तो आपको 20,475 टीआर टोकन मिल रहा है। तो ये है टीआर टोकन मिलने का तरीका। यानी कि जितनी लेवल्स आप एक्टिवेट करेंगे, जितना डाई आप दे रहे हैं, उस हिसाब से आपको एक एक टीआर मिलेंगे। तो अप टू 12 लेवल एक्टिवेट करने पर हमारे पास टीआर जमा होते हैं 20,475। तो अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ टीआर टोकन। तो ये जो बेनिफिट्स है, बेनिफिट हमें 3 तरीके से मिलते हैं। पहला, आपकी पर्सनल टीआर से। जो टीआर हम लोग लेवल्स एक्टिवेट करके अर्न किए हैं, उस टीआर का एक बेनिफिट मिलेंगे हमें। और फिर हमें हमारी फर्स्ट जनरेशन से, हमारी डायरेक्ट रेफरल से जितने लोग आप आपकी लिंक से जुड़ेंगे, उन सब के टीआर से भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। और फिर आपकी सेकेंड जनरेशन से, यानी कि आपकी सेकेंड लेवल की रेफरल, आपके डायरेक्ट रेफरल के जितने लोग हैं, वो लोग जितने लोगों को रेफर करेंगे, उन सब के टीआर से भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी आप देखिए, मौका आप देखिए, कितनी बड़ी मौका है। हमारी खुद के टीआर से हमें मिल रहा है और फिर 2 जनरेशन से हमें टीआर की बेनिफिट मिल रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन नहीं, हमारी पर्सनल टीआर की बेनिफिट कैसे मिलेगी। तो स्लॉट जितने हम एक्टिवेट करेंगे उस हिसाब से हमें टीआर मिलेंगे। उस टीआरसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, टीआरसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली टीआरसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब आपकी टीआरसी में कन्वर्ट होगा, ये रेशियो होगा 1:3। यानी कि आपके पास जो टीआर है वो 3 गुना टीआरसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कि आपने 10th लेवल तक एक्टिवेट किए, 10 लेवल एक्टिवेट करने पर आपके पास टोटल टीआर टोकन जमा होते हैं 5,115। यही जब टीआरसी में कन्वर्ट हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे, 15,343। ये है टीआर टू टीआरसी। यानी कि हमारे पास जो टीआर है वो टीआरसी में कन्वर्ट हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, जब टीआर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू होगा तब ये टीआरसी बन जाएंगे। तो ये हो गया हमारी पर्सनल टीआर टीआरसी में कन्वर्ट हो गया। अब हमारी डायरेक्ट रेफरल, यानी कि हमारी फर्स्ट जनरेशन के जितने सारे लोग हैं, हमारी डायरेक्ट लिंक से जितने सारे लोग जुड़े हैं, उनसे हमें क्या मिलेंगे। इसके लिए आपको एटलीस्ट 3 लोगों को रेफर करना होगा आपके लिंक से। ध्यान दीजिएगा, आप अगर किसी को भी रेफर नहीं किया
तो आपके पर्सनल टीआर का ही बेनिफिट आपको मिलेंगे। अगर आप आपके डाउनलाइन के बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके 3 रेफरल ऐसा होना चाहिए जो जिनके पास टीआर टोकन हो। तो मिनिमम क्राइटेरिया है 3 डायरेक्ट रेफरल। इससे ज्यादा आप 4, 40, 400, 4000 जितना कर सकते हैं उतना ज्यादा बेनिफिट। क्या बेनिफिट आगे देखते हैं। तो एक उदाहरण से समझाते हैं, जैसे कि आपके 7 डायरेक्ट रेफरल है, मिनिमम 3 है। मैंने यहां पे लिया कि 7 डायरेक्ट रेफरल, ये 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकता है। तो 7 डायरेक्ट रेफरल, ABCDEFG। ए के पास टीआर थे 1200, बी के पास 1000, सी के पास 700, डी 600, 500, 450, 400। यानी कि आपके ये जो 7 डायरेक्ट रेफरल है इनके टोटल टीआर है 4850। अब जैसे कि 3 डायरेक्ट मिनिमम क्राइटेरिया है, तो सबसे टॉप जो 3 है आपके, 7 हो या 70 हो, जितने सारे डायरेक्ट हो उनके सबसे टॉप जो 3 है, उन 3 का एवरेज लिया जाएगा। उनमें से सबसे कम किसका है, यहां पे देख पा रहे हैं कि सी के पास 700 टीआर है, यानी कि ए बी सी में सी के पास कम है। अब आपको इन तीनों से 700 700 700 टीआरसी मिलेंगे। और फिर इसके बाद जितने सारे डायरेक्ट रेफरल आपके पास रहेंगे उन सबका 1:1 रेशियो आपको मिलेंगे, यानी कि 100% टीआर मिलेंगे आपको। आप देख पा रहे हैं डी से आपको 600, ई से 500, एफ से 450, जी से 400, यानी कि पहला 3 जो व्यक्ति है उनके एवरेज में मिनिमम लिया जाएगा तीनों में से। और फिर उसके बाद जितने डायरेक्ट रहेंगे आपके पास, चाहे 1000 हो, 2000 हो, जितने डायरेक्ट रहेंगे उनके पास जितना टीआर टोकन रहेंगे 1:1 टीआर आपके पास रहेगा। तो इस कैलकुलेशन के तहत आपके फर्स्ट लेवल से, आपके डायरेक्ट रेफरल से, इन 7 लोगों में से 4050 टीआरसी आपको मिले हैं। तो अब आपके पास आपके पर्सनल टीआर हो जाते हैं 15,343 और आपके फर्स्ट लेवल से जमा हो जाते हैं 4050। अब देखते हैं आपकी सेकेंड लेवल रेफरल की। आपकी सेकेंड लेवल जो रेफरल है उनसे आपको 2:1 रेशियो में टीआरसी मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा 2:1 यानी कि 50%। फर्स्ट लेवल से आपको 100% मिल रहा था, फर्स्ट 3 व्यक्ति छोड़ के बाकी सबसे आपको 100% टीआरसी मिल रहा था। अब सेकेंड लेवल के लोगों से 50% मिलेंगे। किस हिसाब से मिलेंगे, यहां पर भी एक उदाहरण से देखते हैं। से आपके 7 डायरेक्ट रेफरल और हर एक व्यक्ति के 3 डायरेक्ट रेफरल, मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया। ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। तो मैं एक उदाहरण लिया कि आपके 7 डायरेक्ट रेफरल और आपके सेकेंड जनरेशन में हर एक व्यक्ति के 3 डायरेक्ट रेफरल, यानी कि ABCDEFG, ये आपके डायरेक्ट रेफरल और हर किसी के पास 3 डायरेक्ट रेफरल। तो ये जो 3 डायरेक्ट रेफरल, उनसे ABCD आपके 7 व्यक्ति को मान के लेते हैं कि 1000 टीआरसी मिले हैं। कैलकुलेशन इजी हो इसीलिए मैंने राउंड फिगर लिया, 1000 टीआरसी मिले हैं। तो आपको कितना मिलेंगे, क्योंकि ये सारे लोग आपके सेकेंड जनरेशन के लोग हैं, इन सब से आपको 50% मिलेंगे, यानी कि 500 500 500 आपको भी मिलेंगे। तो आपके डायरेक्ट रेफरल को उनके डायरेक्ट से जितना मिलते हैं उसका 50% आपको भी मिलेंगे। इस सिचुएशन में 3500 टीआरसी आपको मिल जाते हैं। अब आप कैलकुलेशन देखिए, आपकी पर्सनल टीआरसी 15,343, आपके फर्स्ट लेवल से आपको मिले हैं 4050, आपकी सेकेंड लेवल से आपको मिलते हैं 3500। टोटल आपके पास टीआरसी बन जाते हैं 22,893। तो यहां तक आपके पास आपके बहुत सारे डाउनलाइन से, बहुत सारे सेकेंड लेवल के डाउनलाइन से बहुत सारे टीआरसी आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। अभी भी टाइम है। आज के तारीख में एक्यूरेट आपके पास कितना आएंगे आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के तहत कैलकुलेट होगा। जब डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हो जाएंगे तब आपके आईडी पे शो होगा कितना टीआरसी आपके पास है। अब बात है कि ये टीआरसी रिवार्ड है, नहीं दोस्तों, ये टीआरसी रिवार्ड नहीं है, रिवार्ड है टीआरसीसी,
तो ये टीआरसीसी क्या है? अब तक हमें यह पता चल चुके हैं कि टीआर कन्वर्ट होके टीआरसी बन जाएंगे, और फिर ये टीआरसी हमें हमारी पर्सनल टीआर की 3 गुना मिलेंगे, और फिर हमारे डायरेक्ट रेफरल से और सेकंड लेवल के लोगों से हमें मिलेंगे, और ये बहुत ज्यादा भी आपको मिल सकता है। तो ये जो टीआरसीसी है, टीआरसीसी एकदम सिंपल यही है कि आपके टोटल जो टीआरसी, इसको फोर्स कॉइन से बैक किया जाएगा, यानी कि आपके पास कितना फोर्स कॉइन है अब उसे बैक किया जाएगा और उसका रेशियो लिया जाएगा। तो आसान भाषा में समझने के लिए, आपके पास टोटल टीआरसी 22,893, अब तक के जो भी सिचुएशन मैंने उदाहरण दिया उस उदाहरण के तहत आपके पास टीआरसी जमा हुआ है 22,893, और मान लेते हैं आपके पास फोर्स कॉइन है 15,000। तो ये 15,000 का बैक मिल गया टीआरसीसी को, आपके पास टीआरसीसी बन गया 15,000। अगर आपके पास फोर्स कॉइन 10,000 होता तो 10,000 टीआरसीसी बनते, आपके पास फोर्स कॉइन 20,000 होते तो 20,000 टीआरसीसी बनते, आपके पास अगर 1,000 फोर्स कॉइन है तो 1,000 टीआरसीसी बनते। तो ये है टीआरसीसी का कैलकुलेशन। आपके पास टीआरसी जितना भी हो, फोर्स कॉइन कितना बैक किया गया। और अगर आपके पास फोर्स कॉइन 50,000 है तो आपको ये 22,893 टीआरसीसी ही मिलेंगे। ये है टीआरसीसी का कैलकुलेशन। अब आपके पास टोटल 15,000 टीआरसीसी हो गए हैं। यही टीआरसीसी आपको रिवार्ड देंगे फोर्स कॉइन। हाँ, एक बार फिर कहता हूं, आपको जो रिवार्ड मिलेंगे फोर्स कॉइन रिवार्ड मिलेंगे। अब कितना फोर्स कॉइन आपको मिल सकता है, अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास टीआरसीसी का कैलकुलेशन आ चुके हैं। हमारे पास 10 डाउनलाइन है, हमारे पास 50 डाउनलाइन है। 50 डाउनलाइन में से कम 50% लोगों के पास टीआरसीसी आ चुके हैं, उनसे टीआरसीसी हमें भी मिला है, तो हमारे पास टीआरसीसी का कमी नहीं है। फोर्स कॉइन भी हमने एकुमुलेट किया, हमने स्टोर किया। फोर्स कॉइन भी हमारे पास है, 5,000, 10,000, 20,000 फोर्स कॉइन भी हमारे पास है। और फिर ये जो टीआरसीसी का फोर्स कॉइन हमें किस तरीके से मिलेंगे, ये जो टीआरसीसी है, आप ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया, स्क्रीनशॉट है फोर्स कॉइन की व्हाइट पेपर से। आप देख सकते हैं फोर्स कॉइन के व्हाइट पेपर में यही था कि 80% फोर्स कॉइन मार्केटिंग में, यानी कि मल्टी माइनिंग प्रोसेस द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 5% फोर्स कॉइन टीआर इंडेक्स में है। 5%, ये जो 5% है, ये कितना हो सकता है? यहाँ पे देखिए टोटल सप्लाई फोर्स कॉइन का कितना है, 585 मिलियन। 80% फोर्स कॉइन मल्टी माइनिंग में, यानी कि 468 मिलियन फोर्स कॉइन मल्टी माइनिंग प्रोसेस द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कितना सेल हो चुके हैं वो भी हमें पता है। और फिर 5% टीआर इंडेक्स में, यानी कि 2,92,00,000 से ज्यादा फोर्स कॉइन टीआर इंडेक्स में है। यही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टीआरसीसी के अगेंस्ट में। अब आप अंदाजा लगाइए कितना ज्यादा अमाउंट है। अब अगर टीआरसीसी टोटल 2,92,92,000 ही हुआ तो पर टीआरसीसी एक फोर्स कॉइन मिलने वाले हैं। अगर इससे कम हुआ तो एक फोर्स कॉइन से ज्यादा भी मिलने वाले हैं। अगर इससे आधा हुआ तो एक टीआरसीसी दो फोर्स कॉइन में मिल सकता है। और अगर इससे ज्यादा हुआ तो हमें दो टीआरसीसी की जगह एक फोर्स कॉइन में मिल सकता है, 5 टीआरसीसी की जगह भी एक फोर्स कॉइन मिल सकता है। अब एक और उदाहरण से मैं समझाता हूं। अब देखिए हमारी जो बिग ब्लॉक, जितने सारे बिग ब्लॉक खत्म हो रहा है। फर्स्ट बिग ब्लॉक 234 मिलियन फोर्स कॉइन थे फर्स्ट बिग ब्लॉक में। 0.25 डाई से शुरुआत हुआ था, फर्स्ट बिग ब्लॉक खत्म होते होते 0.5 डाई हो चुके हैं। जब सेकेंड बिग ब्लॉक आए हैं 0.50% हो चुके हैं, यानी कि फर्स्ट बिग ब्लॉक जितने दिनों में खत्म हुआ उससे जल्दी खत्म हो चुके हैं सेकेंड बिग ब्लॉक। अब थर्ड बिग ब्लॉक चल रहा है। थर्ड बिग ब्लॉक में उससे भी आधा कॉइन है, 5,85,00,000 कॉइन है। तो ये जो सेकेंड थर्ड बिग ब्लॉक है, ये भी बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जब फोर्थ बिग ब्लॉक आएंगे उसमें और भी आधा कॉइन काउंट और भी कम है।
धीरे धीरे हर एक बिग ब्लॉक में कॉइन काउंट कम होते जाएंगे, जल्दी खत्म होते जाएंगे। 7 बिग ब्लॉक का ही उदाहरण लिया जाए तो 7 बिग ब्लॉक में ही 16 डाई एक कॉइन की प्राइस हो जाएंगे। अब देख सकते हैं कॉइन की प्राइस 7 बिग ब्लॉक तक ही 16 डाई, यानी कि 7 बिग ब्लॉक खत्म होके 8 बिग ब्लॉक में ही 32 डाई। यही अगर आप देखेंगे आपके पास टोटल टीआरसीसी कितना है, 15,000। 15,000 टीआरसीसी। अब जो रिवार्ड आपको मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं फोर्स कॉइन के तहत। ये जो फोर्स कॉइन के रिवार्ड है, फोर्स कॉइन के रिवार्ड में ये मान लेता हूं कि 5:1, यानी कि आपके 5 टीआरसीसी एक फोर्स कॉइन मिलने वाले हैं आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक टीआरसीसी एक फोर्स कॉइन, मैं ये मान के चल रहा हूं कि 5 टीआरसीसी के अगेंस्ट में आपको एक फोर्स कॉइन मिल रहा है, यानी कि फिर भी आपको 3,000 फोर्स कॉइन मिलने वाले हैं 15,000 टीआरसीसी में। यही कॉइन अगर 7th बिग ब्लॉक खत्म हुआ, यानी कि 16 डाई प्राइस हो गया, तो आपके पास ये जो रिवार्ड के तौर पे मिलने वाले हैं $48,000। यही अगर मान लेते हैं कि $8, तो भी आपके पास रिवार्ड के तौर पे मिलने वाले हैं $24,000। ये भी नहीं, मैं मान लेता हूं कि फोर्स कॉइन की प्राइस $4 जब हुआ तभी डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया, तब भी आपके पास $12,000 की रिवार्ड आपको मिल सकता है। और अगर थोड़ा सा नजदीक चला जाए, यानी कि 10:1, आपके पास जो टीआरसीसी है उसके रेशियो 10:1 के हिसाब से हमें अगर फोर्स कॉइन मिला, 10 टीआरसीसी के अगेंस्ट में एक फोर्स कॉइन, तो भी हमारे पास 1500 फोर्स कॉइन मिलेंगे। यही अगर 16 डाई प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो $24,000, 8 डाई के हिसाब से देखा जाए तो $12,000, 4 डाई के हिसाब से देखा जाए तो $6,000 की रिवार्ड। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो रिवार्ड हमें मिलने वाले हैं ये रिवार्ड कम है? आज की तारीख में आपकी अगर 6th लेवल तक एक्टिवेट है, 7th लेवल तक एक्टिवेट है, 8 या 9, आप अगर 9 से 10th लेवल अपग्रेड करेंगे तो आपके पास डाई होना चाहिए 2555। 2555 टीआरसी भी आपको मिलेंगे। टीआरसी आपको 3 गुना मिलेंगे, यानी कि आपको 7,000 प्लस अराउंड 8,000 के आसपास टीआरसी मिल रहा है। वही अगर दो चार डाउनलाइन से भी आपको मिल गया, आप एक बार खुद हिसाब लगाइए, आपकी जो ये 10th लेवल की 11th लेवल की स्लॉट अपग्रेड करने की जो अमाउंट है वो आज की तारीख में फ्री होने वाले हैं, सिर्फ आपके ये टीआरसीसी के रिवार्ड से ही। तो इसे जिन्होंने भी समझा, ये टीआरसी टीआरसीसी जिन्होंने भी समझा, उनको कैलकुलेशन पता चल चुके हैं। और फिर इस अपॉर्चुनिटी को एक बार इमेजिन करके देखिए और मिस्टर लाडो की कमिटमेंट लेवल को देखिए। मिस्टर लाडो की जो कमिटमेंट लेवल है वो अब इसी से अंदाजा लगाइए, हमें जो रॉयल्टी मिल रहा है, जिस तरीके से हमें रॉयल्टी मिल रहा है, ये जो रॉयल्टी अमाउंट हमारे पास आ रहे हैं वो इस दुनिया में कौन सी प्रोजेक्ट में इस लेवल पे रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और यही कमिटमेंट को देखते हुए हम लोग ये दावे के साथ कह सकता है कि ये टीआरसीसी का जो रिवार्ड हमें मिलने वाले हैं, ये रिवार्ड से बहुत लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। और फिर किसी भी एंगल से ये टीआरसीसी एसएफसी से एसएफसी 2 से कम नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा ही होगा। जिस दिन टेक्टाइल गुड्स आना शुरू हो जाएंगे, जिस दिन टेक्टाइल गुड्स की लॉन्चिंग हो जाएंगे, उसी दिन से आपको टीआर टोकन मिलना बंद हो जाएंगे। या तो कुछ अपडेट आ सकते हैं कि किस दिन तक आपको टीआर टोकन मिलेंगे, जिस दिन तक ये डेट आएंगे उसी दिन से आपको टीआर टोकन मिलना बंद हो जाएंगे। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर किसी भी लेवल पे हो, अगर अब तक आपने 12th लेवल तक टच नहीं किया तो कोशिश करिए 12th लेवल तक आने के लिए, क्योंकि 12th लेवल तक आपको जो टीआर टोकन मिल रहा है वो रेयर बन जाएंगे। ये टीआर टोकन फिर और कभी नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि अगले एक हफ्ता मिले या एक महीना मिले, किसी को पता नहीं, किसी दिन अपडेट आ जाएंगे और टीआर टोकन बंद हो जाएंगे। तो अब तक के थे ये टीआर टोकन के डिटेल्स। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा उपेंद्र सर, एक बार अनम्यूट कर लीजिए और फिर प्लीज कंटिन्यू सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और
जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये साल औकात बदलने का साल है, तो जिस तरीके का आपने एक आज नया प्रेजेंटेशन देखा, आप सब समझ सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। तो इस तरीके से आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि ये जो सदी चल रहा है वो टेक्नोलॉजी का है। तो आप टेक्नोलॉजी को अपडेट अडॉप्ट कीजिए, और मेटाफोर से बेहतर टेक्नोलॉजी इस मार्केट में न कोई था और न कोई है और न रहेगा। दोस्तों, मेटाफोर्स के साथ फिर एक बार 2024 में हम लोग एक नई ऊंचाई को छुएंगे। हम लोग इस बात को फिर से दोहराएंगे 31 दिसंबर 2024 को, कि हमारे टीम मेंबर से कितने लोगों ने नई ऊंचाई को छुआ। तो एक तरीके से ये हम लोग आज से ही एक रेस, एक कंपटीशन के रूप में लेते हैं और हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए से